हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्राइव्स 360। तो आज हम लेके आए हैं हमारे फ्रेंड अथर्व जी, जिनके साथ एक अच्छा हादसा नहीं हुआ है। तो हम अथर्व जी से जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे कैसे ध्यान रखें। तो बल्किश भाई, हुआ कुछ इस तरह कि हम लोग धार से सॉरी इंदौर से धार की तरफ जा रहे थे। हमारे पास टाटा की कर्व कर्व ईवी थी। आ, अब प्रॉब्लम कहाँ हो गई कि इंडियन रोड से रोड पे गाय आ गई। हमारे आगे जो गाड़ियाँ चल रही थी उनमें से किसी एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया, तो उसके कारण हमारे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया और हमारी गाड़ी चूँकि ज़्यादा डिस्टेंस पे थी नहीं और ज़्यादा स्पीड नहीं थी हमारी, लगभग हम 60-70 की स्पीड पे थे और रोड की स्पीड लिमिट 80 थी। तो हम देखा जाए तो स्पीड लिमिट के अंदर ही थे। बट चूँकि हमारी गाड़ी में और सामने वाली गाड़ी के बीच में इस डिस्टेंस थोड़ी कम थी उस मोमेंट पर, तो उसके ब्रेक लगाने के कारण हमारी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई सीधा और एकदम जाके उसके अंदर हिट कर गई। बट मुझे ऐसा लगता है उस मोमेंट पर कि ऑटोमेटिक जो ब्रेक लगते हैं, मतलब मुझे टेक्निकल चीज़ें इतनी नहीं पता गाड़ियों के बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे क्या हुआ ना कि गाड़ी ने अपने आप कुछ ब्रेकिंग करी होगी। भाई ने भी मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, तो भाई ने काटने की कोशिश करी कि किसी तरह बचा लिया जाए। तो भाई ने स्टेयरिंग मोड़ा पूरा, तो इम्पेक्ट जो आया वो एक साइड आया, बट वो इतना आया कि उसने पूरा उस पोर्शन को ख़त्म कर दिया एक तरीके से। वो मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो रिपेयरेबल होगा, और होगा भी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। और फिर रिपेयर होने के बाद भी वो कितना सेफ रहेगा ये हम नहीं बोल सकते। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस है। बट गाड़ी का लॉस तो ठीक है, हो जाता है। बट बट हमारे अथर्व भाई सबसे और अच्छी बात है, इनके जो भाई हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो सेफ हैं। यहाँ पे टाटा की सेफ्टी, जैसे कि आप सब पहले से ही जानते हो, टाटा की सेफ्टी ने काम किया। और यहाँ पे अथर्व और इनके भाई बिल्कुल सेफ हैं। एयरबैग प्रॉपर खुले, दोनों भाइयों ने सीट बेल्ट बांध रखे थे, उसके कारण से एयरबैग खुले। और जैसा कि भाई ब्रेकिंग का बोल रहे थे कि जैसे कार ने अपने ब्रेक लगाए हैं, बट जो कर्व ईवी आती है उसमें आई थिंक अडास नहीं आता है, या आता भी हो। आता है। अडास आता हमारा है। टॉप मॉडल था, हाँ तो हाँ। हमारे टॉप मॉडल में आता है। तो इनके में अडास आता है, तो उसमें ऑटोमेटिक जो ब्रेक अप्लाई होती है वो भी रहता है, और एक इमीडिएट जो ब्रेक लगाते हैं, जैसे गाड़ी के इश्यू में कुछ होता है और उसके कारण से ऑटोमेटिकली ब्रेक तेज़ अप्लाई होते हैं, तो उसने भी काम किया। तो उसके कारण जो केबिन में इम्पेक्ट था वो बिल्कुल मिनिमल था, केबिन में इम्पेक्ट हुआ ही नहीं है। जहाँ तक कि गाड़ी के कांच भी नहीं फूटे हैं, राइट अतल? हाँ, कांच तो नहीं फूटे हैं, बट हाँ आगे से तो लगभग पूरा आगे डैमेज जो हो गया है। बोनट का पोर्शन रहता है हुड का, वो पूरा डैमेज है। और जो आगे जो गाड़ी थी, हैरियर थी, सफारी हैरियर थी। हैरियर, वो भी एक टाटा की गाड़ी थी, तो उसमें भी पैसेंजर्स को कुछ नहीं हुआ है, बस उनका भी रियर पोर्शन डैमेज हुआ है। हाँ, तो बस एक लास्ट में एक चीज़ रहेगी कि मैंने नोटिस किया है, आगे तो जो बैठते हैं वो आज के टाइम पे देखा जाए तो सीट बेल्ट लगाने की बहुत लोगों की आदत हो चुकी है। बट आज भी पैसेंजर सीट पर बहुत से लोग नहीं लगाते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे पैसेंजर सीट पे कोई इतना इम्पेक्ट था नहीं, मतलब कोई मतलब एक दोस्त था मेरा, बट उनको भी कोई इम्पेक्ट नहीं आया। बट वो मोमेंट इस ऐसा था जिस मोमेंट में मुझे लगा कि हाँ, गाड़ी में आपको सीट बेल्ट लगा कर ही बैठना चाहिए। और एक चीज़ मैंने उस मोमेंट पे देखी कि जब इम्पैक्ट हो जाता है तो सबसे पहले आप आपकी गाड़ी को छोड़ दो। आप सबसे गाड़ी सीट बेल्ट निकाल के फटाफट उस गाड़ी से बाहर निकल जाओ, ताकि अगर उस मोमेंट के बाद कुछ अचानक से होने वाला हो, गाड़ी में आग लगने वाली हो, तो वो बचे। हमारी गाड़ी में आग नहीं लगी, बट वो उस मोमेंट पर कुछ समझ नहीं आया, धुआं धुआं दिखा अंदर। तो डर डर के हम लोग भी बाहर निकल गए। बट अगर कुछ होता तो हम उसके बाद के आफ्टर इम्पैक्ट से भी थोड़ा बच जाते। तो इसलिए सबसे पहली बात तो सीट बेल्ट लगा के रखिए।
सीट बेल्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसेंजर सीट पे भी बैठे हैं तो भी आप सीट बेल्ट लगाइए, ड्राइवर को ड्राइवर की सीट पर हैं तो मस्ट है, मतलब सीट बेल्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो ही एयरबैग ओपन होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। और आप जो भी गाड़ी चला रहे हो आप विद इन अ लिमिट चलाइए, जो भी रोड की एक स्पीड लिमिट है उसके अंदर चलाइएगा। और जैसा कि अभी बारिश चल रही है, तो बारिश भी अगर नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन भी है, तो आप जो दो गाड़ियों के मिनिमम जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बना के चलिएगा, जिससे अगर कोई सडन ब्रेकिंग इंगेज करता है तो आप भी या तो लेफ़्ट राइट या फिर आप भी सडन ब्रेकिंग इंगेज कर पाओ। तो आप उस हिसाब से थोड़ा अपना सेफ्टी का ध्यान रखिए। ये जो पलकेश भाई ने एयर बैग वाली बात बोली, सीट बेल्ट से एक प्रॉफिट हमको ये हो गया कि अगर सीट बेल्ट खुल जाता और हमारा अगर एयर बैग खुल जाता और हमारा सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ था तो तो ये कि हो स्टेयरिंग सकता पे था कि वो कोलाइड करते आप। इम्पैक्ट वो स्टेयरिंग पे तो ड्राइवर जाता ही जाता, बट को ड्राइवर का भी अगर चेहरा सीधा अगर डैशबोर्ड पे लग सकता था डैशबोर्ड आपके। पे लगता या फिर एयरबैग पे भी लगता, तो एयरबैग इतनी ताकत से खुलता है कि वो आपका विद इन अ मिली सेकेंड में वो वो मुंह ओपन पूरा हो का जाता है। पूरा तोड़ देता। बट सीट बेल्ट के कारण मेरा चेहरा एयरबैग पे लगा भी नहीं, मतलब एयरबैग तक पहुंच भी नहीं पाया, सीट बेल्ट ने मुझे पहले ही पीछे तक रोक लिया। मतलब बहुत टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा पूरा काम किया अच्छे है। से क्रम्बल जोन जो भी थे उनने अच्छे से पूरा इम्पैक्ट को ऑब्जर्व किया और केबिन तक इम्पैक्ट को नहीं आने दिया, और इस कारण से हमारे दोनों भाई सेफ हैं। गाड़ी को तो लॉस हो गया, वो ठीक है, नई गाड़ी आ जाएगी, बट टाटा ने सही किया। बिग थम्प फॉर टाटा सेफ्टी। अतर भाई, आज हमारे चैनल ड्राइव 360 के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? पलकेश भाई अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब गाड़ियों के लिए बहुत इंथुजियास्टिक पर्सनालिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इनको गाड़ियों को लेके पैशन है, तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, टाटा के कारण आज जिंदा हैं हम। थैंक यू।